हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं कि सिलिका जेल क्या होता है और ट्रांसफार्मर में सिलिका जेल का क्या काम रहता है। तो ये एक हमारा ब्रीदर है, जो ब्रीदर हमारा ट्रांसफार्मर में हमारा लगता है। उसका भी एक फंक्शन रहता है जो ट्रांसफार्मर की सेफ्टी के लिए यूज़ किया जाता है। तो ये ब्रीदर है, इसके अंदर जो आप दिख रहे हैं क्रिस्टल हैं वो सिलिका जेल हैं, और जो ब्लू कलर की रहती है तो ये हमारा एक हेल्दी कंडीशन की रहती है। अगर ये पिंक हो जाती है तो हमारी ये चेंज करनी पड़ती है इसको। तो ये सिलिका जेल ब्रीदर है जो 500 ग्राम का है। तो इसमें इसका आप नीचे देख पा रहे हैं कि ये एक पॉकेट है जिसमें हम ऑयल को फिल करते हैं। तो इसको ट्रांसफार्मर में हम कैसे चेंज करते हैं, कैसे लगाते हैं, वो हम आपको दिखाएंगे। ये आप देख रहे हैं, ये हमारा सिलिका जेल जो ब्रीदर लगा हुआ है वो पिंक हो चुका है, तो हमको इसको चेंज करना है। और सिलिका जेल हम चेंज करेंगे क्योंकि पिंक है, और ब्रीदर हम इस वजह से चेंज कर रहे हैं क्योंकि ये लीक हो चुका है, इसकी वजह से। ये सिलिका जेल जो ब्रीदर है हमारा, ये 500 ग्राम का है। तो ये अभी हमने नया परचेस किया है। तो इसमें जो आप देख सकते हैं तो ये एयर टाइट लॉक से आता है। और इस साइड जो हमारा लगा हुआ ये ऑयल कप है, जिसमें ये आप मेंशन है कि फिल ऑयल अप टू लाइन मार्क। तो इस लाइन मार्क तक हमको ऑयल इसमें फिल करना रहता है। अब हम देखते हैं कि इस ब्रीदर के ऑयल कप में हम कैसे ऑयल फिल करते हैं। तो सबसे पहले पिन को हम रिमूव कर लेते हैं जो लॉक रहती हैं। उसके बाद जो इसका कप है उसको रोटेट करके इसको ओपन कर लेंगे। तो ओपन करने के बाद हम इसमें जो ऑयल हमारा ट्रांसफार्मर ऑयल रहता है उसको फिल करेंगे जो अप टू मार्क तक जहाँ लाइन दिया गया होता है। उसके बाद उस कप को हम उसको रोटेट करके बिल्कुल उसके थ्रेड में उसको टाइट कर देंगे। टाइट करने के बाद इसके बाद जो इसकी सेफ्टी लॉक पिन होती है, जो मेरे कैप को कभी गिरने ना दे, उसके लिए हम इसकी जो सेफ्टी पिन है, सेफ्टी पिन को उसके साथ में अटैच करेंगे। सेफ्टी पिन लगाना बहुत ज़रूरी रहता है इसके लिए। सेफ्टी पिन लगाने के बाद अब हम हमारा जो पुराना ब्रीदर है उसको ओपन करेंगे। तो पुराने ब्रीदर को ओपन करने के लिए किसी भी टूल से उसको स्लोली उसको रोटेट करा के इस जो हमारा डैमेज ब्रीदर है इसको खोलेंगे। डैमेज ब्रीदर को खोलने के बाद नए ब्रीदर को लगाने के लिए सबसे पहले जो कनेक्टिंग पाइप आई है, जो हमारे एचडी कंपार्टमेंट से जो ये लाइन आई है, इसके साथ में हम ब्रीदर को प्रॉपर्ली तरीके से फिट करेंगे, स्क्रू अप करेंगे, बिल्कुल टाइट कर देंगे जिसमें कोई लूजनेस ना रहे। प्रॉपर तरीके से इसको टाइट करने के बाद हाथ से हल्के हल्के इसको टाइट करेंगे, ज़्यादा टाइट भी नहीं करना है। फिर उसके बाद जो उसका टूल है, टूल की मदद से उसको प्रॉपरली तरीके से इसको थ्रेडेड बिल्कुल चूड़ियाँ इसकी चढ़ा देंगे। तो ये जो ब्रीदर है हमारे पूरी तरीके से इंस्टॉल हो चुका है ट्रांसफार्मर में। और ये ट्रांसफार्मर का ब्रीदर है जो 1/2 kg का है। ये हमारे HTV बुशिंग की साइड जो कंपार्टमेंट रहता है उसके साथ कनेक्ट रहता है, वो है। तो ये हमारा जो निकाला हुआ फॉल्टी या डैमेज जो ब्रीदर है उसकी कंडीशन आप देख सकते हैं ये कैसी है। अब हम समझते हैं कि ट्रांसफार्मर में जो ब्रीदर है उसका कार्य क्या होता है और क्यों लगाया जाता है। तो ये एक सेफ्टी डिवाइस है ट्रांसफार्मर की, आइए समझते हैं। तो जैसा कि हम जानते हैं कि ट्रांसफार्मर की जो वाइंडिंग्स होती हैं वो ट्रांसफार्मर के टैंक में मिड में रखी रहती हैं, जो ऑयल फिल्ड रहता है। तो ट्रांसफार्मर का ऑयल जो रहता है वो इंसुलेटेड रहता है, और जो कनेक्टर रहता है कंजर्वेटर टैंक से बुकोल्स रिले के साथ में। तो जो हमारा कंजर्वेटर टैंक रहता है वो ऑयल से हाफ फिल रहता है और हाफ में एयर रहता है। तो जब मेरा ट्रांसफार्मर जो वाइंडिंग्स हैं उसकी हीटिंग होती हैं या कूलिंग होती है, उस टाइम पीरियड में जो ऑयल का जो वॉल्यूम है, आयतन है, वो इंक्रीज़ होता है, कम और ज़्यादा होता है। तो उसके केस में क्या होता है, जब ऑयल मेरा जब टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो ऑयल जैसे इंक्रीज़ होगा तो कंजर्वेटर टैंक का जो एयर है वो बाहर को जाएगा, तो वो इनहेल और एक्सहेल करता है। तो जो ब्रीदर लगा रहता है, तो ब्रीदर क्या करता है, जो एटमॉस्फेयर का जो एयर होता है उसमें नमी रहती है, तो उस नमी को सोख लेता है, ऑब्जॉर्व कर लेता है। ब्रीदर नॉर्मली 2 जगह कनेक्ट रहता है, एक कंजर्वेटर टैंक के साथ कनेक्ट रहता है, दूसरा HT बुशिंग कैबिनेट के साथ में कनेक्ट रहता है। तो सिंपली यही है कि ट्रांसफार्मर के ऑयल के साथ में मॉइस्चर मिक्स ना हो, जिससे कोई भी शॉर्ट सर्किट की कंडीशन ना हो, उसके लिए हम ब्रीदर यूज़ करते हैं। थैंक यू फॉर द वॉचिंग।